अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों। मैं बाबू अली शाबरी वाराणसी से। साथियों, आज जो देश की हालात है, इस महामारी से, इस संक्रमण से देश जिस तरह लड़ रहा है, देश ही नहीं पूरा विश्व जिस तरह लड़ रहा है, वह एक अतुलनीय प्रयास है। परंतु इस दौरान इस मीडिया टीवी के दलाली के कीचड़ से रोटी निकालकर खाने वाले एंकर जो चीख चीख कर नफरत की खेती कर रहे हैं, जो इस हिंदुस्तान में जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सब एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, एक साथ आजादी की लड़ाई जीती है, एक साथ सारा काम करते हैं, उनके बीच नफरत फैलाने का काम कर रहा है। हम कहना चाहेंगे इन टीवी मीडिया के एंकरों से कि तुम लोग रेडियो रवांडा का तर्ज पर ये जो तुम लोग करना चाह रहे हो, तुमको पता होगा रेडियो रवांडा का ये जो अंत हुआ था। इसलिए तुम लोगों से विनती है कि छोड़ दो ये नफरत की खेती करना, नफरत फैलाना छोड़ दो, अन्यथा इसका अंत बहुत बुरा होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती। ये अर्णव गोस्वामी, रूबिका लियाकत, अभीश देवगन, सुधीर चौधरी, तुम लोग पत्रकारिता का जीरो भी जानते हो। जो किसी धर्म का व्यक्ति का सम्मान नहीं करना जानता, सिर्फ पैसे के लिए, अपने टीआरपी के लिए काम करना चाहता है, वो पत्रकारिता क्या करेगा। पत्रकारिता करने वाले लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ दलाली कर रहे हो। दलाली, जी हां, सुनो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ दलाली कर रहे हो। सुधर जाओ, रेडियो रमांडा के तर्ज पे काम करना बंद कर दो, वरना अंत बुरा होगा। जिस तरह से रेडियो रमांडा ने अंत बुरा किया था, वैसे देश में नफरत मत फैलाओ। तुमसे बार बार कहना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज जमात को लेकर इतना बदनाम कर रहे हैं ये लोग, इतनी झूठी झूठी खबरें फैलाकर, इतनी झूठी झूठी अफवाहजनक पुरानी वीडियो को उठाकर ये अपने न्यूज चैनल पे चलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। इनका प्रोपेगेंडा है। लोगों समझिए इसको। ये कोई मैटर लिख दिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए, और ये क्वेश्चन मार्क अपने बचने के लिए लगाते हैं। और इनको नहीं पता कि ये भोली भाली जनता क्वेश्चन मार्क को नहीं समझ पाती, सिर्फ उस हेडलाइन को पढ़ती है, जिससे हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा होता है। बंद कर दो ये प्रोपेगेंडा। अभी कुछ दिन पहले एक फर्जी न्यूज चलाया जी टीवी ने, सुधीर चौधरी ने, उसको वहां के एसीपी महोदय ने खंडन किया। उसके बाद उसने माफी मांगा। अरे तुम्हारे माफी मांगने से तुमने जो नफरत फैलाया ये खत्म हो जाएगा क्या? नहीं खत्म होगा, इसका अंत बुरा होगा। इसलिए कह रहा हूं, समझ जाओ। तुम अर्णव गोस्वामी, तू तड़ाक, तुम करके बात करते हो। अरे तमीज सीखो पहले। पूरा देश देखता है, यहां तक कि पूरा दुनिया देखता है तुमको, और तुम तरह से बात करते हो। तुम पत्रकार हो यार, तुम तमीज सीख लो बात करने की, पहले पत्रकारिता बाद में करना। मैं तुम्हें पत्रकारिता नहीं सिखा रहा हूं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, लेकिन तमीज से और नफरत को हटा के डिबेट कराना शुरू करो। अमीश देवगन एक एक करके जब देखो हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ डिबेट कराते आया है और नफरत फैलाता आया है। इस देश में लोग, ऐसी स्थिति आ गई है कि आज इन लोगों ने हिंदुओं को, मुसलमानों को दो रूप में प्रस्तुत कर दिया है। एक वो जिनको खुदा ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने, भगवान ने पैदा किया है। एक वो जिनको राजनीति ने और जिनको इस दलाल मीडिया ने पैदा किया है। जिनको ये दलाल मीडिया ने पैदा किया है, उनका रूप बड़ा ही डरावना होता है। और जिनको ईश्वर, अल्लाह, गॉड ने पैदा किया, वो बहुत ही संजीदा दिल इंसान होते हैं। वो भी एक दूसरे के दुख मुसीबत में काम आते हैं, और वो भी एक इंसान है। तुम लोग नफरत फैलाना बंद कर दो। सुन लो मीडिया वालों, अन्यथा इसका अंत बुरा हो जाएगा। मैं बार कह रहा हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से, अपने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से ये मैं विनती करना चाहूंगा, ये मैं गुजारिश करना चाहूंगा
कि आपसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इन नफरत की खेती करने वाले मीडियाओं को बैन करिए, अन्यथा ये देश में नफरत इतना फैला देंगे कि देश टूट जाएगा। नफरत की खेती इस तरह से ये कर रहे हैं कि देश जल जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए विनती है आपसे कि ऐसे दलाली करने वाले टीवी चैनलों को बैन करा दीजिए। इनकी इतिहास अच्छे से पता है, आप भी जानते हैं इस तिहाड़ी सुधीर चौधरी को। जी हां, मैं तिहाड़ी इसलिए कहा कि इसने तिहाड़ की हवा खा के आ चुका है। और इतना ही नहीं, ये एक महिला को, एक शिक्षिका को इस तरह से बदनाम किया है फर्जी स्टिंग ऑपरेशन में, जिसको जांच के बाद फर्जी पाया गया कि पूरी कौम, पूरी लोग उसको मारने के लिए आ गए, उसकी जान लेने के लिए आमादा हो गए, रोड पर आ गए। ये जिसने स्टिंग ऑपरेशन करके और उस स्टिंग ऑपरेशन को न चलाने, छिपाने के लिए रुपयों की मांग की थी, जिसके बाद ये तिहाड़ का जेल की हवा भी खा के आया था। तो ऐसे तिहाड़ी लोग, ऐसे नफरती लोग जो चंद पैसों के लिए, टीआरपी के लिए अपना ईमान बेच चुके हैं, वो देश के साथ गद्दारी ही करेंगे। चीख चीख के तुम लोग चिल्ला रहे हो कि 7,000, 8,000 संख्या जो देश में हुई है कोरोना पीड़ितों की, उसमें से 2,000, 2,500 ये जमाती हैं, ये जमात वाले हैं, ये मुसलमान हैं। इसका मतलब कि आप मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं, बड़ी इज्जत के साथ आपसे सवाल करता हूं कि यदि इन 7,000 में 2,000 जमाती हैं, तो ये 5,000 कौन है? इनको किस धर्म से जोड़ोगे? इनको किस संस्था से जोड़ोगे? इनको किस जमात से जोड़ोगे? जरा इसका भी जवाब दे देना तुम लोग। और इसका जवाब नहीं है तो डूब मरो, लेकिन ये नफरत फैलाना बंद कर दो देश में। आज तुम लोगों के नफरत की वजह से कुछ चंद गरीब मुसलमान जो सब्जी फल वगैरह बेचने जाते थे गलियों में, उनको मारा पीटा जा रहा है। इस तरह से तुम लोग नफरत फैला रहे हो कि बॉम्ब लिंचिंग की शिकार हो जाएंगे लोग। मुसलमान हिंदुओं से लड़ेंगे, हिंदू मुसलमानों से लड़ेंगे। जो देश को तोड़ेगा ना कि जोड़ेगा। अपने असल पत्रकारिता पे आ जाओ और शर्म करो। ये दलाली के कीचड़ से रोटी निकालकर खाना बंद करो और मेहनत की कमाई खाया करो। और किसी भी धर्म के धर्मगुरु या उलमा से तू तड़ाक नहीं, तमीज से बात करना सीख लो। तुम लोगों के ऊपर अभी जो मुकदमे हुए, तुम मुकदमे करने की धमकी देते हो ना, करो मुकदमा। कितना मुकदमा करते हो करो, तुम्हारा देखा जाएगा। तुम लोगों को उससे पहले मुकदमा किया जाएगा। सारे सबूत इकट्ठा किए गए हैं। जल्द से जल्द तुम लोगों पे मुकदमे किए जाएंगे और फिर तुमसे कोर्ट में बात किया जाएगा कि कितने न्यूज चैनल्स पे तुमने जो नफरत फैलाई है, इसका फसल तुम वहीं काटना। और फिर से मैं चेतावनी देता हूं तुम लोगों को, खुली चेतावनी सुनो। तुम लोग देश में मजलूमों की, गरीबों की आवाज के लिए काम करना शुरू कर दो। सच्चाई और देश जोड़ने की काम करो, देश को तोड़ने का नहीं। ये हर समय जो तुम लोग नफरत की डिबेट चलाते हो, हिंदू मुसलमान की डिबेट चलाते हो, जब टीवी खोलो बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। अरे जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर बात कर लो, रोजगार पे बात कर लो, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन तमाम जो गरीबों की जरूरत की चीजें हैं, ग्राउंड की जो रिपोर्ट्स है उसको दिखाना शुरू कर दो। ये फर्जी स्टिंग ऑपरेशन और फर्जी रिपोर्ट्स दिखाना बंद करो। फिर से मैं कहता हूं, अर्नब गोस्वामी, रूबिका लियाकत, तुम्हें तो मुझे लगता ही नहीं कि तुम मुसलमान हो। तुम्हारा नाम मुस्लिम है, सिर्फ और सिर्फ नाम मुस्लिम है। तुम मुसलमान के नाम पे धब्बा हो और कुछ नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस्लाम में दाखिल होने के पहले शर्त क्या है वो भी नहीं पता होगा। तुम पता नहीं कैसी मुसलमान हो। अमीश देवगन, बंद करो अपने ये नफरती तेवर। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले तुम बड़े संजीदे लहजे में कह रहे थे
कि ये धर्म की और नफरत की बात करने वाले मेरे चैनल पर मुझसे दूर रहें। जी हां, प्यार की भाषा सीख लो। ये सुधीर चौधरी, ये अर्णव गोस्वामी, ये तो पहले ही इनका इतिहास खराब है, ये इनको क्या कहना है। इसलिए लोगों, मैं आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूं, ऐसे न्यूज चैनल्स को, ऐसे एंकर्स को बाइकाट करना शुरू करें, अन्यथा ये हमारे देश में नफरत फैलाएंगे, नफरत। और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री महोदय से, माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से ये निवेदन करूंगा मैं कि ऐसे मीडिया चैनलों पर बैन लगाया जाए। और उम्मीद है कि इस तरह से जो नफरत फैलाने वाले हैं इन पे जरूर अंकुश लगाएगी हमारी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद।